सुनिए प्यारे, उसी दरमियान में हुर ने कहा था इमाम अली मकाम की बारगाह में, ऐ इमाम अली मकाम, मेरे लश्कर के पास एक कतरा भी पानी नहीं है। आओ देखो रसूलुल्लाह की औलाद की रहम दिली देख लो। अजीजान गिरामी, उनका मिजाज करीमाना मुलाहिजा कर लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूं ताकि आप जान जाएं कि इमाम की सखावत का कोई अंदाजा कैसे कर सकता है। अल्लाह अकबर। हुर ने कहा कि ऐ इमाम अली मकाम, हमारे लश्कर के पास पानी नहीं है, एक कतरा पानी नहीं है। उनके जो घोड़े हैं, उनके जो जानवर हैं, वो भी प्यास से तड़प रहे हैं और हमारे लश्कर के सिपाहियों की ज़बानें भी खुश्क हो रही हैं। ऐ इमाम अली मकाम, आप जो है हमारे लिए, आप इस रास्ते से आए हैं, क्या कहीं दूर पर, कहीं नजदीक में कोई कुआं या तालाब आपने देखा है? इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मैंने कहीं पे भी पानी नहीं देखा है, दूर दूर तक पानी नहीं है। सुनो, अगर तुम पानी चाहते हो तो मैं तुम्हें पानी दे रहा हूं, और ये पानी आप अपने सिपाहियों को भी पिला दो, उनके जानवरों को भी पिला दो। अजीजान गिरामी, एक सवाल पैदा हुआ, ऐ इमाम अली मकाम, क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि आप उन जालिम सिपाहियों को पानी पिला रहे हैं जो कल मैदान करबला में आपकी आल का पानी बंद करेंगे? अल्लाह अकबर। तो रूहे इमाम आज भी आपको आवाज देगी। नहीं जानते हो, हम रसूलुल्लाह की औलाद हैं, हम अल्लाह के नबी की आल हैं। हमारा ज़र्फ ये है कि रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। कहा हमारा मिजाज ये है कि हम हर जगह करीमी का, चूंकि हम करीम इब्ने करीम हैं, सखी इब्ने सखी हैं। इमाम अली मकाम ने अपने मस्कीज़ों का मुंह खोल दिया था और तमाम यजीदी सिपाही पानी पीकर सैराब होते हैं, खुद अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं। अपने मस्कीज़ों में से भी रसूल वाली कौसर के बैग वाली कौसर के शहजादे के मस्कीज़ों को, मस्कीज़े से अपने मस्कीज़ों को पुर करते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, उसी दरमियान में एक आवाज़ आती है, सदाए अल्लाह अकबर की, यानी अजान की सदा आई है। अब इमाम अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम का इंसाफ मुलाहिजा कर लो, हुसैन आज़म का कैरेक्टर मुलाहिजा कर लो। मेरे आका इमाम अली मकाम ने हुर से कहा, आए हुर, चूंकि तुम मेरी मुखालिफ जमात की तरफ से आए हो, आए हुर, आप अपने सिपाहियों को लेकर के, और अब आप अपने सिपाहियों को लेकर के उनकी नमाज पढ़ा लीजिए, आप इमामत कर लीजिए। अब हज़रत हुर की मोहब्बत का आप अंदाजा लगाइए। मुसलमानों, हज़रत हुर ने कहा था, ऐ इमाम अली मकाम, इमाम ज़माना की मौजूदगी में, इमाम बरहक की मौजूदगी में, सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मौजूदगी में हुर के अंदर ये जुरात, ये जसारत नहीं है कि हुर मुसल्ला इमामत के लिए आगे बढ़े। ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबी के नवासे, सुने, कल भी हम आपके दर के गुलाम थे और आज भी हम आपके दर के गुलाम हैं। लिहाजा गुलाम का यह हक नहीं है कि वो इमामत के लिए मुसल्ले पे जाए, गुलाम इमाम नहीं बन सकता है। ऐ इमाम अली मकाम, मेरी तो तलब यही है, मेरी तड़प यही है, मेरी तमन्ना यही है, मेरी जुस्तजू यही है, मेरा अरमान यही है कि मैं आप इमामत फरमाएं और मैं आपका मुक्तदी बन करके नमाज अदा कर लूं। अजीज़ाने गिरामी, हज़रत इमाम अली मकाम मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं, और जब मुसल्ला इमामत पे आप खड़े हुए हैं, हज़रत हुर भी नमाज के लिए खड़े हैं, और 1000 का जो लश्कर इमाम के साथ आया था वो भी नमाज के लिए खड़ा था। लेकिन तारीख गवाह है कि इमाम अली मकाम जब 10वीं मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में इतमाम हुज्जत के तौर पर आपने तकरीर फरमाई थी, आपने खुतबा दिया था, तो अजीज़ाने गिरामी 1000 का लश्कर वो भी मौजूद था जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ा था। लेकिन चूंकि उन्होंने जो नमाज अदा की थी वो इमाम की मोहब्बत में नहीं बल्कि मजबूर होकर के अदा की थी, इसलिए इन्नस्सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर। अजीज़ाने गिरामी, नमाज फहश चीजों से रोक देती है, लेकिन रोकी किसको है करबला के मैदान में? तो तारीख बताती है, जब इमाम अली मकाम ने आवाज लगाया, हाय कोई पाकीज़ा रूह जो इस वक्त रसूलुल्लाह की आल की मदद करे, हाय कोई जो अल्लाह के नबी की औलाद की मदद करे, तो अजीज़ाने गिरामी, हल मिन मुगीसी युगीसना का नारा इमाम ने जब
बुलंद किया था तो तमाम रूहें मर चुकी थी, तमाम रूहें बुग़्ज़े इमाम अली मकाम में गिरफ्तार थी, लेकिन एक रूह थी जिसने मोहब्बत हुसैन में मचल करके सजदा अदा किया था। और उस सजदे ने हज़रत हुर से कहा कि आए हुर सुन, तूने वो सजदा अदा किया है कि सजदा बुराइयों से रोक दिया करता है, सजदा बेहयाइयों से रोक दिया करता है, सजदा जुल्म से रोक दिया करता है। लिहाजा अब मौका यही है कि तुम लश्करे नार से निकल करके जन्नत के सरदार के कदम का बोसा ले ले। अल्लाह अकबर। हज़रत हुर लश्करे आदा से निकलते हैं और शायर उसकी अक्कासी करता है, निकल कर लश्करे आदा से हुर ने ये नारा मारा, निकल कर लश्करे आदा से हुर ने ये नारा मारा, यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। अजीज़ान गिरामी, मक़तले करबला है। आओ देखो इमाम अली मकाम का इख्तियार देख लो। इमाम पाक को अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया था। जन्नती नौजवानों के सरदार का मतलब हरगिज़ ये न समझिएगा मुसलमानों कि जो नौजवान मरते हैं वही उन्हीं नौजवानों के सरदार, नहीं, बल्कि जन्नती नौजवानों का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी जन्नती अफराद हैं सभी का अगर कोई सरदार है तो उसे उन्हें हसनैन करीमैन कहा जाता है, उन्हें हुसैन आज़म कहा जाता है, उन्हें शहीद आज़म कहा जाता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, इमाम अली मकाम का ये लश्कर करबला के मैदान में है और करबला से करीब में एक गांव था, गालिबन बनु गाज़रिया था। अजीज़ान गिरामी, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आमद का चर्चा हर तरफ हो रहा था, हर जानिब हो रहा था। इसी दरमियान में एक ज़ईफ़ा खातून है जिनकी पूरी पूंजी, जिनका पूरा सरमाया, जिनकी जिंदगी का पूरा असासा एक ही औलाद है, एक ही बेटा है और उसके शौहर का इंतकाल उसके आलम शबाब पे में ही हो गया था। ऐसे आलम में अब वो माँ है लेकिन बेटा अभी मौजूद नहीं है, बेटा अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे आलम में माँ तड़प रही हैं, माँ बिलख रही हैं, माँ की आंखों में आंसुओं के धारे निकल रहे हैं। माँ अपने दिल में सोच रही हैं कि काश अल्लाह ने जो मुझे एक औलाद अता की है, अल्लाह ने जो मुझे एक बेटा दिया है, इस बेटे को मैं इमाम की बारगाह में बतौरे तोहफा पेश करके और अल्लाह और रसूल की बारगाह में सुरखरुई हासिल कर लेती। माँ का दिल तड़प रहा है, माँ का दिल मचल रहा है अपने बेटे को कदमे हुसैन में डालने के लिए। अजीज़ान गिरामी, माँ तड़प रही हैं। इसी दरमियान में वो बेटा आता है, अपनी माँ को सलाम करता है। माँ ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया है। बेटा माँ के सलाम का जवाब जब मुलाहिजा किया है तो अंदाजे जवाब ही से बेटा समझ जाता है, लगता है मेरी माँ को कोई सख्त तकलीफ हो गई है। लिहाजा बेटा आगे बढ़ता है। वफादार बेटा था, नेकुकार बेटा था। सुनो मुसलमानों, हुसैन आजम के गुलाम बदकार नहीं होते हैं। हुसैन आजम के जो गुलाम होते हैं, वो जो वफादार होते हैं, जो इमाम हुसैन के गुलाम होते हैं, वो नेकुकार हुआ करते हैं। अगर आपके दिलों के अंदर बदकारी का साइबा है तो तौबा करके नेकुकार बनने की तमन्ना कीजिए। अजीज़ान गिरामी, यही इमाम हुसैन की गुलामी का सच्चा सबूत है। आओ देखो, हज़रत इमाम अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम करबला में हैं और इसी दरमियान माँ बेटे ने जब माँ का तेवर देखा है, माँ की पेशानी पर जब रंजो अलम के आसार को मुलाहिजा किया है बेटे ने, तो बेटा अपनी माँ के पास आता है, माँ के कदमों से लिपट जाता है और कहता है मेरी माँ, ये तो बताओ आखिर क्या बात है, तुम इस कदर गमज़दा नजर आ रही हो। तो अज़ीज़ाने गिरामी, माँ ने जरूर ये कहा होगा, ए बेटा तुझे नहीं मालूम है करबला के मैदान में फातिमा ज़हरा के चाँद पर गोहन लगने वाला है। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी, उस माँ ने अपने बेटे से कहा, ए बेटा तुझे मालूम नहीं होगा, इस वक्त फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो लख्ते जिगर है, जो जन्नती नौजवानों का सरदार है, ए बेटा सुनो, इस वक्त उनके ऊपर यजीदी बादल बरसने के लिए तैयार है। यजीदी सिपाह उन्हें कत्ल करने पर आमादा है। ए मेरे नूरे नजर लख्ते जिगर बेटे सुनो, कहीं क्या मेरी परवरिश में कोई कमी तूने पाई है, मेरी मोहब्बत में तूने कोई कमी पाई है, मेरी किफालत में तूने कोई कमी पाई है? ए मेरे लाल, अगर कहीं से कोई कमी पाई हो तो बताओ। बेटे ने कहा माँ नहीं, कहा अब माँ कहती
है, ए बेटा मैं ये चाहता हूँ कि अजमत हुसैनी पर तू अपनी जा को निसार करके गुलाम हुसैन की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लो। अल्लाह अकबर। बेटे ने जब सुना है मुसलमानों, तो सुनने के बाद बेटे ने कहा माँ तुम जो कह रही हो मैं तुम्हारे सपने को साकार करने के लिए तैयार हूँ। माँ मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर को पाए तकबीर तक पहुंचाने के लिए हाजिर हूँ। लेकिन ये मेरी माँ सुनो सुनो, आपको मालूम होगा कि अभी 18 दिन ही हुआ है आपने मेरा रिश्ता तय किया था, आपने अपनी बहू आप घर लेकर आई हैं, मेरी नई नवेली दुल्हन घर के अंदर मौजूद है। मेरी माँ मैं ये चाहता हूँ कि एक मर्तबा मैं अपनी बीवी से भी इजाजत तलब कर लूं। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी, माँ ने कहा बेटा सुनो, औरतें सिन्फे नाजुक की हामिल हुआ करती हैं। बेटा सुनो, औरतों का दिल बहुत कमजोर होता है। ए मेरे लाल सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें इस नेमत उज़मा से महरूम कर दे। मेरे लाल जल्दी से जाओ और जाकर अपनी बीवी से इजाजत लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। वो बेटा तेज कदमों के साथ अपनी बीवी के कमरे में आता है और आने के बाद अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी रफीक हयात, सुनो सुनो, तूने मेरे लिए अपने बाप दादा को छोड़ा है, तूने मेरे लिए अपना खानदान छोड़ा है। मैं तेरे सुहाग की कीमत भी जानता हूँ, मैं तेरी अजमत भी जानता हूँ, मैं तेरा पहजाब हूँ ये भी मुझे मालूम है। लेकिन मेरी रफीक हयात बीवी सुनो सुनो, आज फातिमतुज़ ज़हरा के चाँद पर यज़ीदी गोहन लग रहा है। मेरी बीवी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जान का नजराना बारगाह हुसैनी में पेश करके और हुसैनी गुलामों में अपना नाम लिखवा लूं। मेरी बीवी तुम्हारी क्या राय है? अब सुनो, मेरी माँ और बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं। मेरी माँ और बहनों, इस खातून के किरदार से सबक हासिल करो, इस खातून के अक़वाल से सबक हासिल करो। मेरी माँ और बहनें, जब भी अज़मत इस्लाम पर किसी तरह की कोई काली घटा अगर छाती हुई नजर आए तो अपनी औलादों को अल्लाह और रसूल के नाम पे वक्फ कर देना। ये पैगाम वो खातून दे रही हैं। आज कुछ नाहंजार रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां कर रहे हैं। मुसलमानों सुनो, हमारा और तुम्हारा इमाम, मेरा और आपका इमाम, जो करबो बला की सरजमीन पर गया है, जो खुद को कटवाया है, अपनी आल को कटवाया है, अपनी औलाद को कटवाया है, हसन मुत्तबा की निशानी को कटवाया है, सबको कटा करके जो इस्लाम को बचाया है। मकसद सिर्फ ये था कि यजीद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा को तरमीम करना चाहता था। शरीयत को अपनी तबीयत के मिजाज के कालम में ढालने की नापाक सही कर रहा था, जिसके एवज में इमाम ने अपना सब कुछ लुटा दिया और ये फिक्र दिया है कि जब जब अजमत इस्लाम पर और जब जब मेरे नाना की अजमत पर कोई आ जाए तो मुसलमानों ये ना देखना कि ये मेरा बेटा है, बल्कि अजमत रिसालत को बचाने के लिए अपने आप को वक्फ कर देना। आओ देखो प्यारे, हज़रत इमाम अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम की बारगाह में अब वो खातून अपने बेटे को लेती है। जब इजाजत मिल गई, अब वो खातून अपने बेटे को लेती है और लेकर के जब भी माँ अपने बेटे के साथ चलने का इरादा करती है तो बीवी भी कह रही है, 18 रोज की नई नवेली दुल्हन भी कह रही है कि अरे मेरे सरताज, आप मुझको यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, मैं भी इमाम अली मकाम की बारगाह में चलूंगी। अजीज़ाने गिरामी, अब वो बीवी भी आ रही हैं। आने के बाद अल मुख्तसर ये आप समाप्त कर लीजिए। आने के बाद अब उस माँ ने इमाम अली मकाम की बारगाह में सलाम पेश किया है, खेमा हुसैनी में हाजिर होती हैं। इमाम अली मकाम ने आने की वजह दरियाफ्त की। आने की वजह आपने बताया कि ये वजह है, इमाम अली मकाम मेरे पास मालो ज़र नहीं है, मेरे पास अशरफियों के खजाने नहीं हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। इमाम अली मकाम मेरी पूरी जिंदगी का जो असासा है, यही मेरा नूरे नजर लखते जिगर बेटा है, यही मेरा बेटा है। इमाम अली मकाम, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। इमाम अली मकाम, मैं अपने बेटे को बतौर तोहफा आपके कदमों में डाल रही हूँ। इमाम, आप ये नकीर सा नजराना कबूल करके मेरी हौसला अफजाई फरमा दीजिए। इमाम अली मकाम ने कहा कि अल्लाह की मुकद्दस बंदी, इस मौके पर तूने आले पैगंबर की मदद की है, अल्लाह के नबी का नवासा कभी भी इसे फरामोश नहीं करेगा। लिहाजा मुसलमानों, माँ ने तो अपनी बात रख दिया है। अब बीवी आई, अब उस शौहर की बीवी आ रही है।
जानते हो तारीख में उस मुकद्दस और उस मुजाहिद का नाम अजीजान गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन वहब कलबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कलबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी आती हैं, कहाँ आई हैं? इमाम आली मकाम की बारगाह में आई और अर्ज करती है, ऐ इमाम आली मकाम, मेरी एक शर्त है, सुन लीजिए गौर से, मेरी एक शर्त है और आप उस शर्त को कबूल करके, आप उस शर्त को कबूल करके मेरे मुकद्दर को मकाम उरूजियत की मंजिल अता कर दीजिए। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम अर्ज करते हैं, आए आने वाली खातून ये तो बता तेरी शर्त क्या है? तो मुसलमानों गौर से सुनो, आने वाली बीवी ने जो सवाल किया था वो सवाल मामूली नहीं था, वो सवाल, खड़े हो जाए मोहब्बतों के साथ, जमात अहले सुन्नत के मायानाज अदीमुल में जो पैगाम है, उस बीवी की जो शर्त है, उस बीवी का जो मुआहदा है, आप उसे समाप्त करें। उस बीवी ने बरजस्ता इमाम अली मकाम की बारगाह में अपनी शर्त पेश की और कहा, इमाम अली मकाम मेरी दो शर्त है, आप मकाम अला जद्दही वाले सलाम फरमाते हैं, बीवी बता तेरी वो शर्त क्या है? तो पहली शर्त जो बीवी ने रखी, आप नहीं रख सकता है। अजीज़ाने मोहतरम, जानते हैं वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी, इमाम अली मकाम अला जद्दही वाले इस्लाम की बारगाह में उस खातून ने कहा था, ऐ इमाम अली मकाम, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शौहर जब जामे शहादत नोश फरमा ले तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये मेरे साथ जन्नत में रहे, जब तक मेरा इंतकाल न हो तब तक ये जन्नत में न जाए। अजीज़ाने गिरामी, जानते हैं एक शहीद की ये शान है, ये अभी उसकी रूह उसके कब्ज़े उनसरी से परवाज नहीं होती कि वो उसका एक कदम ज़मीन पे होता है और दूसरा जन्नत में होता है। इमाम अली मकाम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ओ बीवी, ये कैसा तुम सवाल कर रही हो, ये फजूल सवाल है, ये कौन सा सवाल तुम कर रही हो? बीवी सुनो, मेरे पास वो इख्तियार नहीं है। लेकिन नहीं मुसलमानों, उस खातून ने भी जो सवाल किया था तो बहुत कुछ सोच समझ करके किया था, क्योंकि उस खातून का ईमान व अकीदा बोल रहा था कि ये सरदार जन्नत हैं और जो सरदार होता है हुकूमत उसी की, सरदार होता है हुकूमत उसी की चलती है। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम अली मकाम फरमाते हैं, वो बीवी तुम्हारी शर्त को रसूलुल्लाह का नवासा कबूल करता है। दूसरी शर्त ये थी कि मेरे शौहर के शहादत फरमाने के बाद, इनके शहीद होने के बाद मुझे ये इजाज़त दी जाए कि मैं दर बदर की ठोकरें न खाऊं, बल्कि आपके घर की सैयदानियों की कनीज बन करके मैं उनकी खिदमत करने पे मामूर हो जाऊं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, तुम्हारी इस शर्त को भी अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर का नवासा कबूल करता है। अजीज़ाने गिरामी, आप जरा सोच लें कि जब गुलाम इमाम अली मकाम अपने तमाम कमालात और सिफात और फजीलत के बावजूद भी इमाम अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम नबी के बेकल साहब की ज़बान आप समात कर लीजिए कि जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला यशऊरून। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा न कहो, वो ज़िंदा हैं, उनकी ज़िंदगी का तुम्हारे पास शऊर नहीं है। और शायर कहता है, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम। इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप नए हो तो हमारे चैनल आँखें नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे तकरीर, किरात, मनकबत, नात शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।